हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास। टुडे आवर टॉपिक तो नहीं है, आज हमारा जो होगा वो होगा क्वेश्चन एंड आंसरिंग। मीन्स जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाई है आपने उसमें से कुछ आपने मुझसे क्वेश्चनिंग पूछे हैं। मैंने कमेंट्स बॉक्स चेक किए थे तो एक दो क्वेश्चन आपने मुझे भेजे थे कि सर हमें ये टर्म समझ में नहीं आ रहे, तो आज मैं उनके आपको जवाब दे रहा हूँ है टॉपिक से रिलेटेड। और कुछ जो है टॉपिक से माना थोड़े उनका भी खैर है, मैं उनके आपको क्वेश्चन दे दूँगा। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है, इसका आंसर जो है बिल्कुल छोटा है। क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स डू यू यूज for estimate the absolute uncertainty एब्सोल्यूट आंसर टू मान कहने में तो इसका जो आंसर होगा सिंपल कहेंगे सर +-1। प्लस माइनस हम क्या करते हैं अनसर्टेन में जमा भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई भी नंबर लिख रहे हो, जैसे मैंने 34.13 तो आपको इसमें कह रहे ये तो हमारे एक्यूरेसी नंबर होंगे, ये हमारे क्या होते हैं अनसर्टेन नंबर होते हैं, अनसर्टेन या डाउटफुल। तो हम क्या करेंगे कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर डू यू यूज टू, मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो वो होगा +-1 ओनली। आप क्या कर सकते हो इस 13 में से या तो +1 कर सकते हो या -1 कर सकते हो, एक ही +1। इसका जो एब्सोल्यूट लेने के लिहाज से हम सिर्फ क्या करेंगे +-। अच्छा ये एमसीक्यूज भी आ चुका है कि एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के लिहाज से कौन सा अनसर्टेनिटी, तो उसका जवाब होगा +-1। आपकी बुक में लिखा हुआ है लास्ट पोर्शन पर +-1 इज अनसर्टेनिटी टू ऑब्टेन द एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका आंसर ये होगा। अच्छा ये दूसरा भी क्वेश्चन किसने पूछा, ये ब्रांच से रिलेटेड है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि आपको मैंने फर्स्ट डे आपको कुछ केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़ाई थी। इसने ये क्वेश्चन पूछा है कि रेडियो एक्टिव प्रोसेस आप पढ़ चुके हो, इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम, उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव प्रोसेस। रेडियो एक्टिव प्रोसेस क्यों होता है, जब एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल कैसे हो जाता है, जब उसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन आ जाता है 83 से, तो वो बन जाता है अनस्टेबल। वो खुद ब खुद क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है, और डीकम्पोज होने के बाद हमें अल्फ़ा बीटा और गामा रेज देता है। तो किसी बच्चे ने पूछा है कि जो रेडियो एक्टिव प्रोसेस है, रेडियो एक्टिविटी, ये जो प्रोसेस है ये कौन सी ब्रांच में आएगा, कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में आएगा। ये ऐसा ऐसे आएगा, द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोसेस इज कॉल्ड, वो कौन सी नीचे लिखा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एटॉमिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अभी ये जो टॉपिक हम पढ़ें या इसके बारे में पढ़ें तो वो कौन सी ब्रांच के साथ रिलेटेड होगा। तो आपको पता है कि रेडियो एक्टिव का सारा फोकस किस पर होता है, न्यूक्लियस पर, और न्यूक्लियस का हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कम प्रॉपर्टीज एंड अदर जो उसके बारे में पढ़ते हैं वो कौन सी ब्रांच में करते हैं। ये तो सर बिल्कुल ईजी है, न्यूक्लियर है
केमिस्ट्री। माना ये कौन सी ब्रांच में हम इसकी स्टडी ऑफ रेडियो अगर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के लिहाज से, तो वो हमारी ब्रांच आएगी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। माना ये जो टॉपिक होगी ये टॉपिक हमारी इस केमिस्ट्री की ब्रांच में आएगी। तो ये क्लियर हो गया बेटा, क्योंकि रेडियो एक्टिव प्रोसेस क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस में से रेडिएशन बाहर निकले, तो न्यूक्लियस की हम स्टडी कौन सी ब्रांच में करते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, किसी बच्चे ने कहा है कि कंपोजिशन ऑफ ओजोन क्या होगी? कंपोजिशन ऑफ ओजोन, और उसने कहा कि ओजोन हम कौन सी ब्रांच, ये कल ही पढ़ाया था क्लास 9 वालों को कि क्या ओजोन कहाँ से आता है, कौन सी ब्रांच में आता है। तो कंपोजिशन ऑफ ओजोन बिल्कुल होती है बेटा, बिल्कुल ईजी है। ये होती है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये किसके हैं? इसकी अगर कंपोजिशन है, ये एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के एलोट्रॉपिक 2 होते हैं, एक होता है ऑक्सीजन गैस खुद, एलोट्रॉपिक फॉर्म। एलोट्रॉपिक फॉर्म जब आप थोड़े आगे पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या होते हैं। तो इसकी कंपोजिशन होगी O3। क्या होगी? O3 इसकी कंपोजिशन होगी। इस ओजोन में जो पॉइजनस गैस होती है, पॉइजनस गैस का जो फार्मूला होगा, केमिकल कंपोजिशन होगी O3 होगी। और ये हमारी कौन सी ब्रांच में आएगी? इसकी स्टडी अगर करना चाहें इसके अफेयर पर, इस इन्वायरमेंट, तो ये आएगी इन्वायरमेंट केमिस्ट्री में। अगर इसके बारे में पढ़ें, अगर इनकी थोड़ी स्टडी करें, तो ये आएगी हमारी इन्वायरमेंट केमिस्ट्री में, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, मीन्स ओजोन की अगर हम स्टडी करें, क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड ओजोन पर क्या क्या अफेक्ट हो सकते हैं, एयर पॉल्यूशन की वजह से या किसी गैस की वजह से या किसी अदर फैक्टर की वजह से, वो हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट केमिस्ट्री में। अच्छा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी अदर फैक्टर पढ़े तो हम वो आएगा हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किस में आएगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 4, किसी बच्चे ने पूछा कि एसिडिक रेन क्या ये हमारी स्किन को नुकसान दे सकती है? हाँ, बिल्कुल दे सकती है, क्योंकि ये हार्मफुल लिक्विड होता है, वाटर होता है, ये हमारी स्किन को नुकसान दे सकती है। इट पॉजेज द डिजीज़ ऑफ स्किन, तो इसके अंदर कंपोजिशन क्या हो जाती है? एसिडिक हो जाती है। जब किसी भी एसिडिक हो जाती है स्किन, इससे डिजीज़ हो सकती हैं। तो एसिडिक एनवायरनमेंट केमिस्ट्री में भी हम पढ़ेंगे, तो ये नुकसान दे सकती है स्किन को। 5वां क्वेश्चन, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कौन सी है? किसी बच्चे ने कहा फिजिकल क्लासिफिकेशन कौन सी है मैटर की? वैसे बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन सिंपल है, वो है 3। फिजिकल बिहेवियर, देखो ये अगर पेन है तो उसका फिजिकल बिहेवियर कहेंगे सर सॉलिड है, इसको डीप नहीं, थोड़ा सॉलिड है। इधर एयर में गैस है तो कहेंगे गैस है। वाटर ग्लास पानी, तो वाटर इन ग्लास, तो वाटर क्या है? लिक्विड है। तो क्लासिकल फिजिकल क्लासिफिकेशन जो इसके टाइप हैं कितने हैं? वो है 3। पहला आएगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन है। What are the physical classification of matter? There are 3. How many? कितनी है? 3। अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये हार्ड और सॉफ्ट कलर, हार्ड सॉफ्ट कलर, हार्ड सॉफ्ट कलर, ये इनके बारे में पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन में।
अभी किसने पूछा व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, किसने कहा कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है? आपको ये पता होना चाहिए कि प्योर सब्सटेंस का अदर नेम होता है एलिमेंट। ठीक है, तो अगर प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस की क्या होगी कि इसके अंदर ऐसा सैंपल, ऐसा सब्सटेंस कंटेनिंग सेम अच्छा इसको ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स या सेम काइंड ऑफ एटम जिसके अंदर हो या सब्सटेंस, सच टाइप सब्सटेंस। जैसे मैं कह रहा हूँ आयरन, तो अगर मैं आयरन की बात पूछूं, आयरन इज प्योर सब्सटेंस, कहोगे सर आयरन के अंदर आयरन के एटम होंगे, तो तभी इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, प्योर सब्सटेंस या एलिमेंट। जिसके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम या वन काइंड ऑफ एटम्स यूज़ किए गए हों, उसको कहेंगे क्या, प्योर सब्सटेंस। तो एलिमेंट अगर मैं आयरन को कहूँ, आप ऐसे कहोगे आयरन के अंदर वुड के पार्टिकल नहीं, कब ऐसे बोलोगे वुड के अंदर आयरन, हाँ तभी हो सकता है जब आप उसको मिक्सचर के लिहाज से लो। अब मैं ये जो आयरन का एग्जाम्पल ले लिया मैंने, सोडियम का एग्जाम्पल ले लिया, तो आप फ़ौरन कहोगे सोडियम के अंदर सोडियम के एटम है, कभी ऐसे नहीं बोलोगे सोडियम के अंदर क्लोरीन के एटम हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा सब्स्टेंस क्या होता है कि हम इनको ज़्यादा अदर फॉर्म में डिकम्पोज ना कर सकें। ऐसा नहीं होगा कि सोडियम को ब्रेक डाउन करूँ तो इसमें से क्लोरीन निकल जाए, क्लोरीन के एटम निकल जाए, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। तो प्योर सब्स्टेंस की डेफिनेशन है ये होगी। अभी क्या है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्योर सब्स्टेंस, प्योर सब्स्टेंस के कितने टाइप्स हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ प्योर सब्स्टेंस। टाइप्स ऑफ प्योर सब्स्टेंस दो हैं, एक हमारा एलिमेंट खुद, दूसरा इसको कहते हैं कंपाउंड। अगर कंपाउंड हमारा वो होगा इसको भी ले सकते हैं कंपाउंड को, पर फर्स्ट हमारा ये है एलिमेंट। अभी दूसरा किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज ए केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ किसी बच्चे ने पूछा व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसको सिंपल डिफाइन करें, द प्रॉपर्टीज विच रिलेटेड विद केमिकल रिएक्शन या विच आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जो आइडेंटिफाई करें ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन वो आएगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज में लेते हैं एसिडिक चीज़ कितनी है, बेसिक चीज़ कितनी है, वो बेस वाली चीज़ कितनी है, स्ट्रॉन्ग के लिहाज से इनका रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ये जब चेंज हो रहा है तो कितना टाइम ले रहा है। मिस केमिकल बिहेवियर, एक चीज़ आपने यूज़ की दूसरी चीज़ वहाँ से बन गई, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को आपने मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, यहाँ से कार्बन, ये इसको कहते हैं केमिकल चेंज हो जाएगी, इधर इसका केमिकल बिहेवियर दूसरा होगा, इधर केमिकल दूसरा होगा, मिस इसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द कैरेक्टरिस्टिक्स है characteristics of substance that is determined
during reaction उन बच्चे ये काम किए। केमिकल कंपोजिशन, अच्छा ये होगा, देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, पहले ये रिएक्शन करें, बाद में इनका चेंज हो रहा है, इसको कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ये पहले क्या थे, सॉलिड लिक्विड गैस थे, इधर इसकी नेचर क्या एसिडिक बन गई, इधर क्या थी बेसिक, तो इसकी केमिकल बिहेवियर करें, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करें, रिएक्शन मैकेनिज्म डिटरमाइन करें और अदर फैक्टर्स डिटरमाइन करें, तो वो कहलाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज में। किस में कहलाएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज में। अभी किसी बच्चे ने मुझे कुछ क्वेश्चन भेजा कि सर इनमें बताओगे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। किसी ने बचेंगे कि सर इसके बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। ये तो बिल्कुल ईजी है सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से। ये कुछ मैं लिख रहा हूँ 0.00368, दूसरा इसमें क्वेश्चन लिखा है 653, तीसरा ने लिखा है 9.89577, (6.0234 × 10⁻20), 3.6 × 10⁻−19, 00000। ये किसी ने मुझे भेजेंगे सर इनके बताओ कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। अच्छा ये देखो बेटा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, बिल्कुल हमें रूल के लिहाज से पता होगा। इधर से जो भी आएंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 1 2 3, हर ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया, क्लियर। अब इसमें 6 5 3 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। अब इसमें ये काउंट नहीं करेंगे, मैंने पहले ही बताया था आपको। इसमें आएंगे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें ये काउंट नहीं करेंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं लेंगे। 1 2 ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, बिल्कुल ईजी है। इसमें कुछ भी नहीं है तो इसका होगा 0 सिग्निफिकेंट, इसमें 0 आएगा। ये सारे हैं तो उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आएगा। तो ये किसी बच्चे ने मुझे भेजे थे सर इसके बताओ कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। अच्छा अभी लास्ट क्वेश्चन है, ये नोट कर लेना आप। एक बच्चे ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ ईथाइल अल्कोहल क्या है। इसने लिखा है कि व्हाट इज ए केमिकल कंपोजिशन ऑफ ईथाइल अल्कोहल, व्हाट इज ए, क्योंकि आपको पढ़ाया था कंपोजिशन किसी ने पूछ दिया कि व्हाट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ ईथाइल अल्कोहल। ये फर्स्ट ईयर क्लास का बच्चा है और ये ईथाइल अल्कोहल मैंने शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले में एग्जाम्पल दिया था, शायद लिखा भी होगा। चलो ठीक है, उन्हें नहीं लिखा तो मैं बता रहा हूँ। ईथाइल अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है, ये अल्कोहल कंपाउंड होता है। इसको दूसरे इसके कहते हैं, इसको बेटा वुड ग्रेन अल्कोहल भी कह सकते हैं, इसको वुड अल्कोहल, हम तो ईथाइल अल्कोहल को कहते हैं। तो ईथाइल अल्कोहल
की जो केमिकल कंपोजिशन होगी, इथाइल इज इथीन, तो इथेन C2H5OH इसकी केमिकल कंपोजिशन होगी क्या, या इसका केमिकल फार्मूला होगा C2H5OH। ये OH ग्रुप शो करता है कि ये कौन है, अल्कोहल है। और इस OH को कहते हैं, आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे फर्स्ट स्टैंडर्ड ग्रुप, इसको क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड ग्रुप। मीन्स अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन ले तो इसकी होगी C2H5OH। इसको ऐसे लिखते हैं R, इसको आगे स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखें CH3CH, इसकी केमिकल कंपोजिशन। अच्छा, इसको दूसरा क्या बोलते हैं, इथेनॉल। क्या बोलते हैं, इसका अदर नेम होता है इथेनॉल। इसको अदर क्या कहते हैं, इथेनॉल, ग्रेन अल्कोहल। इथेनॉल OL, ये तो आपको जब इंटर क्लास में आओगे तो पढ़ोगे कि हम ओल, तो इसकी अदर नेम क्या होगा, इथेनॉल अल्कोहल, इथेनॉल अल्कोहल। ये समझ में आएगा पर इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। हाँ, अच्छा, एक बच्चे ने कहा कि सर अगर हम कहीं पे हीट की स्टडी करें, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में अगर हीट रिलीज हो रही है और हीट दे रहे हैं, तो वो कौन सी ब्रांच होगी जिसमें हम ये फेनोमेना पढ़ेंगे, तो वो ब्रांच होगी थर्मोडायनामिक केमिस्ट्री। क्या होगी, जिसमें हीट के बारे में पढ़ें, जो रिएक्शन में यूज़ हो रही हो या रिएक्शन से बाहर निकल रही हो। तो वो जो हीट किसी रिएक्शन में से आउट हो रही है, किसी रिएक्शन में गिवन दे रहे हैं। अगर कोई रिएक्शन हीट दे रहा है, जिसमें रिएक्शन को करने में हीट दे रहे हैं, किसी रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही है, तो कह रहा था कि ये ब्रांच कौन सी केमिस्ट्री की कहलाएगी, तो वो कह रहा है कि थर्मोडायनामिक केमिस्ट्री। तो थर्मोडायनामिक केमिस्ट्री में हम हीट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, एंडो। पहले तो ये तो पता होना चाहिए, जिसमें से हीट बाहर निकलती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जिसमें हीट देते हैं तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जो आपका ये चैप्टर नंबर 5 है, हम 5 चैप्टर में ये सारे टर्म्स पढ़ेंगे, तो उसका नाम होगा थर्मोडायनामिक केमिस्ट्री। इसमें ये पढ़ेंगे, इसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ेंगे, हीट ऑफ एंथैल्पी पढ़ेंगे, बहुत सारे और टॉपिक भी हम इसके लिहाज से इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, हीट के बारे में पढ़ते हैं। हीट रिलीज हो, हीट दे, माने सारा फोकस किस पर होगा, हीट पर होगा इन अ केमिकल रिएक्शन। तो आज के लिए फर्स्ट है कि ये क्वेश्चन थे जिनको मैंने आपको कुछ आंसर दिए। अगर और भी आपको कुछ टॉपिक्स समझ में नहीं आ रही, कुछ टर्म्स समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझसे पूछ सकते हो इन अ कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।